सैनिक स्कूल जीके क्लास 6 के टॉपिक नंबर 10 के अंतर्गत कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक के संदर्भ में जानकारी लेनी है। इसके संदर्भ में मुख्य बातें कुछ इस प्रकार से हैं। कुकिंग टेक्निक के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार हम अपने भोजन को अपने स्वास्थ्य के लिए सही तरह से पका सकते हैं। इसके अंतर्गत ताकि उसमें विटामिन्स बचे रहें जो शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। माइक्रोवेव में भोजन पकाने से भोजन जो है जल्दी पकता है और पोषक तत्व उसमें संरक्षित रहता है। साथ ही हरी सब्जियों के विटामिन सी का भी संरक्षण होता है और एंटीऑक्सीडेंट बचा रहता है। रोस्टिंग टेक्निक से भी विटामिन की हानि कम होती है और सब्जी जल्दी पकता है। घी तथा तेल का उपयोग कम होता है। नेक्स्ट टेक्निक है ग्रिलिंग। इससे भी भोजन का फ्लेवर तथा टेक्सचर बचा रहता है। स्टीमिंग सब्जी चावल तथा दाल को कम पानी या स्टीम करना इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बंद गोभी, फूल गोभी तथा ब्रोकली में ग्लूकोसिलोनेट का संरक्षण होता है। स्टर फ्राइंग इसके अंतर्गत विटामिन बी की हानि नहीं होती है। खाद्य पदार्थों के रंग तथा फ्लेवर सुरक्षित रहते हैं। अन्य स्वस्थ तरीके भी हैं जिसके द्वारा भोजन के पौष्टिक तत्वों को बचाया जा सकता है। जैसे कि खाद्य पदार्थों को देर तक नहीं पकाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों को पकाने से पहले धो लेना चाहिए। काटने के बाद सब्जियों को धोना अवॉइड करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट को धूप में नहीं रखना चाहिए। इससे उनके अंदर विटामिन ए, डी, बी नष्ट हो जाते हैं। सलाद को भी पहले काट कर नहीं रखना चाहिए। जब उसका उपयोग करना हो तब ही काटना चाहिए। ज़्यादा देर कटा हुआ रखने से उसमें विटामिन बी तथा सी नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को ढककर पकाना चाहिए जिससे कि उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहें। बचे हुए तेल को दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उच्च ताप पर तेल को गर्म नहीं करना चाहिए। अगर उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो वो टॉक्सिन का रूप ले लेता है। इसे एक्रिलेमाइड कहते हैं। फ्रोजन तथा डब्बाबंद खाद्य पदार्थ में परहेज़ करना चाहिए। सब्जी को काटकर नहीं धोना चाहिए। इससे विटामिन सी तथा बी नष्ट हो जाते हैं। चावल को उबालने के बाद पानी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इसमें 25% विटामिन बी नष्ट हो जाता है। आलू को उबालकर खाना चाहिए। इससे इसमें 65% विटामिन सी बच जाता है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण कुकिंग टेक्निक हुई और इसी प्रकार भोजन को प्रिजर्व करने के भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। इसके अंतर्गत फ्रीजिंग आता है। जब भोजन को हम फ्रिज में रखते हैं अर्थात उसको गर्म वातावरण से हटा देते हैं तो भोजन जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ड्राइंग टेक्निक आता है जिसके अंतर्गत हम उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में सुखाते हैं, पानी सुखा देते हैं जिससे कि भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। सॉल्टिंग एंड पिकलिंग इसके तहत भी अचार, फूड, वेज आदि को संरक्षित किया जाता है। एडिंग शुगर को ऐड करने से भी भोजन बहुत देर तक सुरक्षित रहता है। जैम में इसी प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है और इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाते हैं। स्मोकिंग फूड उससे भी भोजन को प्रिजर्व रखा जाता है। कैनिंग वह मेथड है जिसके अंतर्गत स्टेरलाइट टिन जिसको कि कैन कहा जाता है
उसमें भोजन को रखा जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनप सके। नेक्स्ट मेथड है वैक्यूम प्रिजर्वेशन। इसके अंतर्गत फूड पैकेट से एयर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ना हो सके। एक अन्य मेथड है एडिंग प्रिजर्वेशन। इसके तहत भी भोजन को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, जिसमें मुख्य प्रिजर्वेटिव्स है बेंजोएट्स, सॉर्बेट्स, प्रोपोएट्स। इसके अलावा एक अन्य मेथड है जिसको कि निष्क्रिय गैस विकिरण, मिलान विकिरण भी कहा जाता है। उसमें निष्क्रिय गैस जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है और भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। मुख्य जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उसमें बेंजोएट्स हो गए, सॉर्बेट्स हो गए, प्रोपिनेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, एंड विटामिन सी भी है, विटामिन ई है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ब्यूटिलेट्स भी है, पॉलीफॉस्फेट्स भी है, साइट्रिक एसिड भी है। साइट्रिक एसिड को नेचुरली पेस्टिसाइड कहते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स कहते हैं। बेंजोइक एसिड जिसका फार्मूला होता है C7H6O2, ये बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड जिसका रासायनिक फार्मूला है CH3COOH, इसका भी आम प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड जिसका रासायनिक फार्मूला है C6H8O7, यह भी घर में आमतौर पर प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। अब हम जानेंगे कि हम कैसे समझते हैं कि भोजन खराब हो गया है। भोजन खराब होने का पता हमें उसके स्मेल, देखने में सड़ा हुआ नज़र आता है, खाने का रंग बदल जाता है, कुछ धागे के समान या हरे स्पॉट्स दिख जाते हैं, और तब हमें पता चलता है कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगे और यह भोजन सेहत के लिए सुरक्षित नहीं रहता है। जब खाना खराब हो जाता है तो उसे फूड स्पॉइल्ज कहते हैं, और जब खाना अच्छा होता है लेकिन हम खाते नहीं और फेंक देते तो इसे फूड वेस्टेज कहते हैं। कुछ वस्तुएं जो है बिना प्रिजर्वेटिव के कुछ समय तक खराब नहीं हो सकती है। उसके लिस्ट कुछ इस प्रकार है। दूध, बनाई हुई दाल, चावल बना हुआ, वह अगर ठीक से रखा जाए तो 2 दिन तक खराब नहीं होता है। आलू, प्याज, केक सामान्य टेम्परेचर पर रखा जाए तो 7 दिन तक खराब नहीं होता है। नमक, चीनी, तेल सामान्य टेम्परेचर पर 30 दिन तक खराब नहीं होता है। गर्मी में खाना ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है जाड़े के मौसम की तुलना में। जब भी हम किसी वस्तु को बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें कुछ बातों को ध्यान अवश्य देना चाहिए। वस्तुओं पर ब्राउन या ग्रीन बिंदु बना रहता है। ब्राउन जो है उसके मांसाहारी होने का परिचायक है और ग्रीन जो है वो शाकाहारी होने का। वज़न लिखा रहता है, दाम लिखा रहता है और MRP लिखा रहता है। MRP का अर्थ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे अधिक कीमत बाज़ार में नहीं दी जा सकती है। पैकेज डेट लिखा रहता है और बेस्ट बिफोर लिखा रहता है। बेस्ट बिफोर से हम ये जानते हैं कि ये सामान कब ख़राब हो सकता है। उसके साथ ही न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन रहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ब्रेड में जो फंगस आता है वो छोटे छोटे कीटाणु या जीवाणु रहते हैं। ये फंगस के स्पोर्स हवा में रहते हैं। जब उनको गीली सतह मिल जाती है तो वो ग्रो करने लगते हैं और इन्हें शुरू में माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में फूड जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
दूध को दिन में 2 बार उबाल कर फ्रेश रख सकते हैं हम। चावल को पानी के दोने में रखें तो फ्रेश रह सकता है। धनिया पत्ता को अगर गीले कपड़े में लपेट कर रखें तो वो फ्रेश रह सकता है। लहसुन और प्याज को ओपन एवं ड्राई स्थान पर रखें तो ज़्यादा फ्रेश रह सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं जिससे भोजन नष्ट होता है, उसका कारण हवा है, नमी है और गर्म वातावरण है। खाना को सड़ने से बचाने के लिए कुछ निम्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे उसमें से एयर को रिमूव कर देना चाहिए, नमी को रिमूव करना चाहिए, गर्म वातावरण को रिमूव करें या फिर प्रिजर्वेटिव ऐड करें जो लंबे समय तक भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम समझेंगे कि वे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी आदि आते हैं। एल्गी जो तालाब के ऊपर काई जैसा आपको दिखाई देता है। एक और बिंदु है जो इस संदर्भ में बताया जा सकता है कि कैसे हम लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व रखते हैं। एक उदाहरण के रूप में इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि आम पापड़ को आम से आम पापड़ बनाया जाता है, जिसको आम के बिना मौसम के भी खाया जा सकता है लंबे समय तक। इस आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में मामेदी तंद्रा कहा जाता है। इसे गोल्ड केक भी कहते हैं। इसे बनाने में 4 हफ्ते लगते हैं। चीनी, गुड़, पाम ट्री से बनी मैट, कासूना ट्री से बनी हुई कुछ पोल्स, रस्सी आदि के माध्यम से और पके हुए आम के रस के माध्यम से इसे बनाया जाता है। इस साथ ही इसके अंतर्गत जो चीनी और गुड़ जो यूज़ होता है वही इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं होने देता। और बाद में इसको सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है ताकि उसमें से पानी निकाल दिया जा सके और फूड प्रिजर्वेशन हो सके। इस प्रकार टॉपिक नंबर 10 कंप्लीट होता है। थैंक यू।